सो नाउ वी विल डिस्कस सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक कि अगर आपने ये कंडीशन प्रूव कर दी मतलब आपका फंक्शन एनालिटिक होगा ही होगा। तो ऐसी सफिशिएंट कंडीशन हमें देखनी है। क्या है इसकी सफिशिएंट कंडीशन? द कॉन्टिन्यूस वन वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी। अगर आपके पास एफ जेड एक फंक्शन है जो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है और वन वैल्यूड फंक्शन है, एक सिंगल वैल्यू दे रहा है और कॉन्टिन्यूस है पहले से ही, उसे हम एनालिटिक कब कहेंगे एक डोमेन डी में, कब वो एनालिटिक होगा? सफिशिएंट कंडीशन है इफ़ द फोर डेरिवेटिव्स, अगर जो चार डेरिवेटिव हैं दैट इज़ यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, ये सारे के सारे एग्जिस्ट करें। पहली कंडीशन, ये सारे के सारे एग्जिस्ट करने चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये एग्जिस्ट करने के साथ साथ कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, ये सेटिस्फाई करने चाहिए सी आर इक्वेशन को, जो आपके पास क्या थी, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। तो ये तीन कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो ये आपकी है सफिशिएंट कंडीशन एनालिटिक होने की। तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक हो गया है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। हम एक ऐसा फंक्शन ले लेंगे जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो चेक करते हैं क्या वो एनालिटिक बनेगा या नहीं बनेगा। सो लेट एफ जेड बी अ फंक्शन, एफ जेड बी सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि ये एग्जिस्ट, तीनों कंडीशन हमने ले ली कि सेटिस्फाई कर रहा है। So fz be a single valued continuous function possessing continuous first order partial derivative ux, uy, vx, vy at each point of the region and satisfy CR equations. ओके इस टाइप का हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया। अब मैं इसको एनालिटिक प्रूफ करूँगी। तो यहाँ से हमें दैट मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एफ जेड इज एनालिटिक, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रूफ कर देंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। हर जगह डिफरेंशिएबल होने से क्या होगा, अगर पूरी की पूरी आपका फंक्शन हर जगह, ये आपके पास डी डोमेन है, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स अगर आपने ये पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे एनालिटिक शो करना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं कंसीडर करूँगी इसकी नेबरहुड, वहाँ पे भी वहाँ पे इसकी नेबरहुड में हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि फंक्शन तो हर जगह डिफरेंशिएबल हम प्रूफ कर रहे हैं। इसलिए एनालिटिक प्रूफ करने के लिए मैं क्या प्रूफ करूँगी कि एफ ऑफ जेड इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन इट्स डोमेन या इन डी। ठीक है, हम ये प्रूफ करेंगे। मतलब हम क्या प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे इसकी जगह, दैट इज एफ डैश जेड एग्जिस्ट, ठीक है, इन डी, डोमेन डी में आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। सो मैं नाउ एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड की अगर हम वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगी, यू एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा एंड यहाँ वाई में भी वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा एंड प्लस आयोटा वी, सेम आपके पास वी एक्स एंड वाई का फंक्शन था। जब आप एफ जेड की बात करोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स एंड वाई प्लस डेल वाई। तो हम u एंड v को एक्सपेंड करेंगे बाय टेलर थ्योरम। आप टेलर थ्योरम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, लोअर क्लासेस में। सो u और v को हम एक्सपेंड करेंगे, बट हम क्या करेंगे, जो सेकेंड और हायर डिग्री की टर्म्स होंगी डेल एक्स एंड डेल वाई की, हम उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। सिर्फ आपको वन डिग्री की हम कंसिडर करेंगे, उससे जो छोटी हैं। सो हम u को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा u एक्स वाई प्लस करली u बाई करली एक्स इंटू डेल एक्स प्लस करली यू बाय करली वाई इंटू डेल वाई। अब जो बाकी हायर सेकेंड या उससे ज़्यादा की टर्म्स हैं डेल एक्स की, हम उनको नेग्लेक्ट कर देंगे और डेल वाई की भी। अब मैं एक्सपेंड कर रही हूँ वी को सेम टेलर थ्योरम से, तो ये आपके पास होगा वी एक्स वाई प्लस डेल वी बाय डेल एक्स इन करली वी बाय करली एक्स इंटू डेल एक्स प्लस करली वी बाय करली वाई इंटू डेल वाई। सो हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, जो हमारे पास ये और ये टर्म है इसको हमने आगे लिख दिया, बाकी बचे हुए टर्म को हम लिख देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों टर्म्स से डेल एक्स हमने कॉमन लिया, तो आपके पास आ जाएगा करली यू बाय करली एक्स प्लस करली वी बाय करली एक्स एंड आयोटा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, डेल वाई कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा करली यू बाय करली वाई प्लस आयोटा करली वी बाय करली वाई। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो अगर आप ये वैल्यू चेक करो, ये किसकी वैल्यू है, एफ जेड की, तो इसके प्लेस पर हम लिख देते हैं एफ ऑफ जेड प्लस बाकी दोनों टर्म एज इट इज़। सो वी राइट
करली यू बाय करली एक्स प्लस करली वी बाय करली एक्स आयोटा डेल एक्स प्लस एज इट इज़ है ये टर्म बी है यहाँ पर इंटू डेल वाई। सो ये आपके पास वैल्यू आई है z प्लस डेल z की। अब हम क्या करते हैं एफ ऑफ z प्लस डेल z में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एफ ऑफ z, या ये बोलो इस टर्म को आप इधर ले आए है ना, इस टर्म को हम इधर ले आए तो आपके पास क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, बाकी वो एज इट इज़, इस टर्म को एज इट इज़ चलाते हैं हम, करली यू बाय करली एक्स प्लस करली यू बाय करली, 1 सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास u था एंड यहाँ पर v है, जस्ट v आयोटा डेल एक्स प्लस करली यू बाय करली वाई प्लस आयोटा करली वी बाय करली वाई इंटू डेल वाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यू एक्स प्लस वी एक्स आयोटा डेल एक्स प्लस, इसको लिखेंगे यू वाई प्लस आयोटा वी वाई इंटू डेल वाई। अब हमें पता है जो हमने कंसीडर कैसे एफ जेड कैसा फंक्शन कंसीडर किया था जो सेटिस्फाई करते हैं सी आर इक्वेशन को। दैट मीन्स आपके पास क्या होगा यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, ये वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू का इसका हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन में इसका यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ से देखो वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यू एक्स एंड यू वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी एक्स। सो हियर वी राइट यू एक्स प्लस वी एक्स आयोटा डेल एक्स प्लस माइनस वी एक्स प्लस यू एक्स आयोटा डेल वाई। अब हम क्या करते हैं, जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है यहाँ हमारे पास -1 है, -1 को मैं लिख सकती हूँ, ये जो -1 है ना, यहाँ पर है माइनस वी एक्स, इसको आप लिख सकते हो वी एक्स इंटू -1 एंड वी एक्स इंटू आयोटा स्क्वेयर। दैट मीन्स इस टर्म को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर वी एक्स। तो दैट मीन्स आप यहाँ से आयोटा कॉमन ले लो, ठीक है। तो आपके पास अब क्या आ जाएगा यू एक्स प्लस वी एक्स आयोटा इंटू डेल एक्स प्लस, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया है तो आयोटा कॉमन एंड डेल वाई भी कॉमन है ये, तो ये आपके पास बन जाएगा अगर हमने कॉमन लिया है। सो हैव राइट यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। तो अब क्या हो रहा है पूरी इक्वेशन में से देखो आपके पास यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा आपके पास डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, और ये किसकी वैल्यू होगी डेल जेड की। सो इसको आप लिखोगे यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स इंटू डेल जेड। सो हमारे पास क्या आ गया है एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दिस, ठीक है। यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो एफ ऑफ z प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई डेल जेड इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे लिमिट z अप्रोचेस टू 0 डेल z अप्रोचेस टू 0। सो एफ ऑफ z ये एज इट इज़ जस्ट लिमिट मैंने लगाई है, एंड ऑब्वियसली राइट हैंड साइड लिमिट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि यहाँ पर डेल जेड की टर्म इंक्लूड नहीं है, तो जस्ट ये आपके पास क्या आ जाएगा यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, और ये क्या टर्म क्या बन जाएगी आपके पास एफ डैश जेड। दैट मीन्स एफ डैश जेड किसके इक्वल आ गया यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। अब देखो हमने जो कंसीडर किया था एफ जेड हमारा फंक्शन, हमने कैसा कंसीडर किया था फंक्शन कि सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और उसके जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो कॉन्टिन्यूस है ना। दैट मीन्स ये आपके पास एग्जिस्ट करता है और कॉन्टिन्यूस है, ये भी एग्जिस्ट करता है और कॉन्टिन्यूस भी और एग्जिस्ट भी करता है ना। एग्जिस्ट प्लस कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए सेम ही चीज़ है कि एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूस हैं। दैट मीन्स इनका एडिशन भी एग्जिस्ट करेगा और कॉन्टिन्यूस होगा, एंड दिस इम्प्लाइज एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश जेड एग्जिस्ट करने का क्या मतलब हो गया कि हमारा जो फंक्शन है जो डेरिवेटिव है उसका वो डिफरेंशिएबल होगा पूरी की पूरी डोमेन पर या पूरे के पूरे रीजन पर, और हमें यही प्रूफ करना था। तो यहाँ से हम इजीली हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा फंक्शन क्या है एनालिटिक फंक्शन। सो दिस इज़ योर सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक, कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूस सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ के साथ वो कॉन्टिन्यूस भी है
और सेटिस्फाई कर रहे हैं सी आर इक्वेशन को, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। फिर अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम उसको डायरेक्टली एनालिटिक बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव दैट द फंक्शन इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक जेड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू रखो एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ओपन कर देंगे साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लगाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। सो अगर आप चेक करो तो ये वैल्यू आपके पास है u की, ये वैल्यू है v की, क्योंकि आपके पास f ऑफ z किसके इक्वल होता है, u प्लस आयोटा v की। तो यहाँ से u की वैल्यू हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस वाई एंड v की वैल्यू है कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन वाई। अब मुझे इस फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है, तो अभी हमने सफिशिएंट कंडीशन की एनालिटिक प्रूफ करने की। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस और सिंगल वैल्यूड है तो आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि इसके इक्वल है साइन हाइपरबोलिक। सो हमें जस्ट क्या चेक करना है कि आपके पास ये जो फंक्शन है इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए एंड जो आपके पास है u एंड v, ये मतलब ux vx vy ये एग्जिस्ट करने चाहिए एंड कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये आपके पास कंडीशन हो गई, ये सेट चीज़ें हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक। सो आपके पास u एंड v a है, तो चेक करते हैं हम ये एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं। ux डेरिवेटिव लेते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, है ना ऑब्वियसली। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक x cos y एज इट इज़, y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। vx आपके पास क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन वाई। ओके, देन हमारे पास हमें फाइंड करना है u y। सो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपको करना है y, तो साइन हाइपरबोलिक ये एज इट इज़ आएगा एंड कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन। सो ये आ जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक x एंड देन साइन y, देन वी वाई। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x, साइन का डेरिवेटिव कॉस, सो हियर वी राइट कॉस y। तो अब चेक करते हैं, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें दिख रहा है क्लियरली। और ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे एंड उनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। तो ये सारे के सारे क्लियरली आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये भी आपके पास कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस होते हैं। सो तो आपके पास ये कंडीशन हो गई है कि एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूस पे हमें जस्ट चेक करना है सी आर इक्वेशन। सो सी आर इक्वेशन क्या होंगी कि हमें पहले चेक करना है क्या आपके पास यू एक्स इक्वल्स टू यू वाई वी वाई है, या फिर आपको चेक करना है क्या यू वाई, दोनों चेक करने की ये कंडीशन है। तो चेक करते हैं यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, ये आपके पास यू एक्स एंड यहाँ पर आपके पास वी वाई। तो चेक करो क्या इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, तो ये हमारी हो रही है कंडीशन। नेक्स्ट यू वाई इज़ नेगेटिव ऑफ दिस, यू वाई इसका नेगेटिव है, हाँ ये भी है। दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है, जो सफिशिएंट कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है। दैट मीन्स हमारा जो गिवन फंक्शन है एफ जेड ये एनालिटिक फंक्शन है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। एंड हमें इसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है एफ जेड किसके इक्वल होगा आपके पास, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। ओके, हमने पहले भी डेरिवेटिव फाइंड किया था, तो जस्ट आपको यहाँ इसकी वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू क्या है, कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस वाई प्लस आयोटा वी एक्स की वैल्यू रखनी है, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। तो ये आपके पास इसको कंबाइन करो तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई का। तो ये इसको आप लिख सकते हो कोस हाइपरबोलिक जेड। तो ये आपके पास आया एफ डैश जेड। Now we will discuss CR equation in polar form. If fz हमारे पास है u प्लस आयोटा v, एक एनालिटिक फंक्शन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड z इक्वल्स टू
z को हम पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब आयोटा की फॉर्म में, r एंड आयोटा की फॉर्म में, एंड z इक्वल्स टू r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, इसे हम पोलर फॉर्म बोलते हैं, z की पोलर फॉर्म है ये, जहाँ पर यहाँ पर आपके पास u v r थीटा क्या है, रियल होंगे, u v r थीटा ये सारे के सारे हैं रियल। तो उस टाइम हमारी सी आर इक्वेशन क्या होंगी, देन सी आर इक्वेशंस आर पहले आपके पास होगी करली यू बाय करली आर, मतलब यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल्स टू 1 बाय आर इंटू करली वी बाय करली थीटा। एक तो ये होगी, बट इक्वेशंस हैं तो दो की बात करेंगे। दूसरी आपके पास होगी करली वी बाय करली आर इक्वल्स टू -1 बाय आर करली यू बाय करली थीटा। तो ये आपके पास सी आर इक्वेशन है इन पोलर फॉर्म। पोलर में फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास आर एंड थीटा इंक्लूड हो जाता है। सो इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं हम। प्रूफ आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, यू प्लस आयोटा वी के इक्वल, वेयर जेड इक्वल्स टू आर इंटू आयोटा थीटा। आर इसकी ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, इसको हम इस फॉर्म में रख सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास क्या हो गया, देखो आप इसको लिख सकते हो जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो बेसिकली क्या बोलोगे, ये आपके पास x है एंड ये y है ना। तो हम यहाँ क्या बोलते थे, u किसका फंक्शन होता था, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, बट यहाँ पे x एंड y अब किसके फंक्शन है, x एंड y आर फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन है फर्दर r एंड थीटा के। दैट मीन्स u अब आपके पास क्या हो जाएगा, u इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। सिमिलरली आप v के बारे में बोलोगे, v भी जो है वो भी क्या फंक्शन हो जाएगा, r एंड थीटा का, ठीक है। तो u एंड v दोनों आपके पास फंक्शन है r एंड थीटा के। दैट मीन्स इनका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा। अब आपके पास क्या है, एफ एफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ यहाँ पर, z की वैल्यू क्या है, r इंटू आयोटा थीटा, u प्लस आयोटा v से ये आपकी है इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं हम इसे। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट पार्शली डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू r एंड देन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से, करली u बाय करली r, पहले r के रिस्पेक्ट में करें, प्लस आयोटा करली v बाय करली r इक्वल्स टू, ये हो जाएगा f डैश r इंटू आयोटा थीटा, एंड देन ये जो आपके पास आर्ग्यूमेंट है इसका भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू r, इसका डेरिवेटिव करोगे तो e इंटू आयोटा थीटा आ जाएगा। देन सेकेंड इक्वेशन का पार्शली डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो करली u बाय करली थीटा प्लस आयोटा करली v बाय करली थीटा इक्वल्स टू f डैश r आयोटा थीटा। अब आर्ग्यूमेंट का करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आपके पास आ जाएगा, r एज इट इज़ e की पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा। तो आपके पास कुछ इस टाइप की ये दो इक्वेशन यहाँ से आ गई हैं। सो अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, f डैश r इंटू आयोटा थीटा आर्ग्यूमेंट इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, एंड देन सो नाउ हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में से पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, करली u बाय करली थीटा प्लस आयोटा करली v बाय करली थीटा इक्वल्स टू करली u बाय करली r प्लस आयोटा करली v बाय करली r इंटू आर थीटा। अब ये आर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा r करली u बाय करली r आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो ये आपके पास सिर्फ रह जाएगा r इंटू करली v बाय करली r। सो अब दोनों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं, दैट मीन्स रियल एंड इमेजनरी पार्ट इक्वल होगा। तो रियल एंड इमेजनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, करली u बाय करली थीटा इक्वल्स टू -r करली v बाय करली r, एंड इमेजनरी पार्ट को करोगे तो करली v बाय करली थीटा इक्वल्स टू r करली u बाय करली r। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, करली v बाय करली r इक्वल्स टू -1 बाय r करली u बाय करली थीटा, एंड दूसरी आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, करली u बाय करली r इक्वल्स टू 1 बाय r करली v बाय करली थीटा। So this is your required CR equations in polar form.
सो अगर आपको एफ ऑफ जेड आर एंड थीटा की टर्म्स में गिवन है तो हम उसको जब एनालिटिक प्रूफ करेंगे तो इस सी आर इक्वेशन की हेल्प से प्रूफ करेंगे. सो लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल ऑफ इट. एग्जाम्पल नंबर 7th. फाइंड के सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दिस इज एनालिटिक. हमें फंक्शन एनालिटिक दे रखा है, मुझे के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो अगर आप चेक करो यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड है वो आर और थीटा की टर्म्स में गिवन है, दैट मीन्स पोलर फॉर्म में गिवन है. तो हमें ये एनालिटिक फंक्शन गिवन है कि एनालिटिक फंक्शन है. एनालिटिक फंक्शन है इसका मतलब इसमें सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो आपके पास सी आर इक्वेशन क्या होंगी, पोलर फॉर्म में हम लिखेंगे सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है. एनालिटिक दिस इम्प्लाइज सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, है ना. तो सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म में आपके पास क्या है, करली यू बाय करली आर इक्वल्स टू 1 बाय आर करली वी बाय करली थीटा एंड करली वी बाय करली आर इक्वल्स टू -1 बाय आर करली यू बाय करली थीटा. सो यहाँ अगर आप चेक करो ये आपके पास वैल्यू है यू की एंड ये वैल्यू है वी की. सो यू इक्वल्स टू आर स्क्वेयर कॉस 2 थीटा एंड वी इक्वल्स टू आर स्क्वेयर साइन के थीटा. तो यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करो, इसमें हम पुट करते हैं करली यू बाय करली आर, है ना. इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हो जाएगा 2r cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 बाय आर. अब v का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आर स्क्वेयर. साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा कॉस, सो कॉस के थीटा इंटू के आर्गूमेंट का डेरिवेटिव. देन इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें v का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या आ जाएगा 2r साइन के थीटा इक्वल्स टू, है ना, -1 बाय आर. u का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो आर स्क्वेयर. कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास माइनस साइन, सो माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2. सो इनको फर्दर सॉल्व करते हैं हम. तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करो दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, है ना, पूरा आर कैंसिल हो गया. तो क्या आ गया 2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू के कॉस के थीटा. और अगर आप इसको सॉल्व करो दूसरी इक्वेशन को, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, एक आर से कैंसिल, दूसरा आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा आर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आ गया साइन के थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, है ना. अब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस एक साथ कैसे आपके पास सेटिस्फाई होंगी, व्हेन के इक्वल्स टू 2, तभी सिर्फ दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी. ये नहीं कि आपको एक इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, जस्ट आपको ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है कि दोनों इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो. तो ये कंडीशन क्या होगी, व्हेन के इक्वल्स टू 2. सो नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट. सो हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड से एफ जेड है और अगर इसका मॉडुलस कोई कांस्टेंट है, देन ऐसा गिवन है, देन एफ ऑफ जेड इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट. ये भी आपके पास कॉन्स्टेंट होगा, आपको ऐसा प्रूव करना है, ठीक है. तो ये वाली चीज़ हमें गिवन है और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. तो चलो प्रूव करते हैं. एफ ऑफ जेड का मॉड इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट हम कंसीडर कर लेते हैं से सी. दैट मीन्स एफ ऑफ जेड का मॉड इक्वल्स टू कांस्टेंट सी. नाउ एफ ऑफ जेड की आपके पास वैल्यू कितनी होगी, u प्लस आयोटा वी. सो इसका मॉडुलस फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इक्वल्स टू सी. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इक्वल्स टू सी स्क्वेयर. तो ये आपके पास इक्वेशन है. इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2u करली यू बाय करली एक्स प्लस 2v करली वी बाय करली एक्स इक्वल्स टू 0. वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2u करली यू बाय करली वाई प्लस 2v करली वी बाय करली वाई इक्वल्स टू 0. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u इंटू करली यू बाय करली एक्स प्लस v इंटू करली वी बाय करली एक्स इक्वल्स टू 0. एंड यहाँ से आ जाएगा u करली यू बाय करली वाई प्लस v इंटू करली वी बाय करली वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो फंक्शन है हमें कैसा गिवन है, एनालिटिक फंक्शन है. ये गिवन है कि अगर आपके पास देखो एफ ऑफ जेड इस टाइप से है, प्लस ये एनालिटिक भी है,
प्लस एनालिटिक, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है ये। सो एनालिटिक फंक्शन है ये, दैट मीन्स ये हो क्या हो करेगा, एफ जेड इज एनालिटिक। दिस इम्प्लाइज सी आर जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हुई होंगी। सी आर इक्वेशन आपके पास क्या थी, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू वाई, ये बोल सकते हो है ना, या माइनस से दिलाओ एक ही बात है। तो मैं क्या करूँगी, हम क्या चेंज कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को आप जो आपके पास दोनों इक्वेशन उनको u की टर्म्स में चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास दैट मीन्स इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे करली v बाई करली x, करली v बाई करली x की वैल्यू कितनी है -10, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को पहले चेंज कर लेती हूँ, u इंटू यू एक्स लिख दूँ मैं इसको बेशक, है ना, करली v बाई करली x रहने देना तो आप वो भी लिख सकते हो, प्लस v की वैल्यू क्या हो गई अब आपके पास, ये v तो एज इट इज़, ये वाला v एज इट इज़, बस करली v बाई करली x, दैट मीन्स वी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ यू वाई, सो ये माइनस ऑफ यू वाई इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, इस इक्वेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, यू वाई ये एज इट इज़ प्लस v, अब वैल्यू रख लेते हैं करली v बाई करली y की, यू एक्स, सो यू एक्स इक्वल्स टू 0। सो अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, से इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, मान लेते हैं ये इक्वेशन फोर्थ है एंड दिस इज योर इक्वेशन फिफ्थ। तो इक्वेशन फोर्थ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे मतलब यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में से, तो मैं यू वाई को एलिमिनेट करना चाहती हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो फोर्थ इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे u से एंड फिफ्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे v से, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे ऐड। सो मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास क्या बन जाएगा, यू स्क्वेयर यू एक्स माइनस यू वी यू वाई इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं v, ये हो जाएगा वी स्क्वेयर यू एक्स इक्वल्स टू 0। ये आ गया, दोनों को आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ आपके पास यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर कॉमन ले लो, यू एक्स इक्वल्स टू 0। बट इसकी वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है सी स्क्वेयर, सो सी स्क्वेयर इंटू यू एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा यू एक्स इक्वल्स टू 0, या आप बोल सकते हो करली यू बाय करली एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना, यहाँ से यू आपके पास आ गया कॉन्स्टेंट। या पहले क्या करना, करली यू बाय करली एक्स इक्वल्स टू 0 आपने फाइंड किया, उसके बाद आप फाइंड करो करली यू बाय करली वाई, सिमिलर स्टेप फाइंड करोगे, ये भी आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि u एक कांस्टेंट है। सिमिलरली आप फाइंड करोगे, बस आपको क्या करना है, जब मैंने यहाँ पर सारी इक्वेशन हमने चेंज की थी u की टर्म्स में, एक बार आप v के टर्म्स में चेंज कर देना। जब अभी मैंने एलिमिनेट किया था ux को, तो एक बार आप एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट किया हमने uy को, अब आप एलिमिनेट कर देना ux को, तो सारी इक्वेशन uy में आ जाएगी फोर्थ और फिफ्थ में से ही, ठीक है। सिमिलरली जब हमने क्या किया था, यहाँ पर चेंज किया है पूरी इक्वेशन को यू एक्स एंड यू वाई में, तो आप वी एक्स एंड वी वाई में चेंज करना, तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा करली वी बाई करली एक्स 0 एंड करली वी बाई करली वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वी कांस्टेंट, है ना, u भी कांस्टेंट आ गया, v भी कांस्टेंट आ गया। तो f ऑफ z किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा v। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। दैट मीन्स पूरा का पूरा एफ जेड फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। हमें यही प्रूव करना था कि अगर कोई फंक्शन का मॉडुलस कांस्टेंट है और फंक्शन एनालिटिक है तो वो फंक्शन खुद भी एक कांस्टेंट होगा। सो हमने प्रूव कर दिया है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोनिक फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक फंक्शन है एक्स एंड वाई का जिसके पास कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव हैं, विच हैज़ कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू सेकेंड ऑर्डर। पहली कंडीशन क्या है, उसके पास कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए अप टू सेकेंड ऑर्डर एंड वो सेटिस्फाई करनी चाहिए लैप्लास इक्वेशन को। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है उसके पास कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए अप टू सेकेंड ऑर्डर एंड सेकेंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए लैप्लास इक्वेशन को। तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। लैप्लास इक्वेशन क्या होती है, अगर आपके पास कोई एक फाई है जो फंक्शन है एक्स एंड वाई का, तो इसके अकॉर्डिंग लैप्लास इक्वेशन क्या होगी, आप इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव्स
ये अगर आपके पास 0 के इक्वल आ जाए तो हम इसे बोलते हैं, ये आपके पास क्या होती है, लैपलेस इक्वेशन। तो अगर कोई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे एंड साथ में कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव हो अप टू सेकेंड ऑर्डर, तो उस फंक्शन को आप बोलोगे हार्मोनिक फंक्शन। या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेल स्क्वेयर फाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास है लैपलेस इक्वेशन। वी हैव अ थ्योरम विच रिलेट्स एनालिटिक फंक्शन विद हार्मोनिक फंक्शन, कि अगर आपके पास एफ जेड एक फंक्शन है, किसके इक्वल होगा, u प्लस आयोटा वी के, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, तो इसके जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, दैट मीन्स u एंड v, ये आपके पास दोनों के दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। सो ये रिलेशन है बिटवीन एनालिटिक एंड हार्मोनिक फंक्शन, कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट भी क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। हमें एक्चुअली प्रूव करना है। तो आपको फंक्शन क्या एनालिटिक गिवन है, तो वहाँ एनालिटिक होने की सफिशिएंट कंडीशन से आप कॉन्टिन्यूटी तो डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या हार्मोनिक प्रूव करने की, कि आपके पास लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम वो प्रूव करते हैं बेसिकली कि लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं u एंड v, ठीक है, कॉन्टिन्यूस तो ये है ही है, उनके पार्शियल डेरिवेटिव भी। सो एंड आपके पास एनालिटिक फंक्शन है, दैट मीन्स सी आर जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हुई होंगी, तभी एनालिटिक फंक्शन है ये। तो सी आर इक्वेशन आपके पास क्या है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू वाई, या फिर यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, करली यू बाई करली एक्स इक्वल्स टू करली वी बाई करली वाई, एंड इसे हम लिख सकते हैं करली यू बाई करली वाई माइनस करली वी बाई करली एक्स। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को पार्शली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू y, एंड दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करली स्क्वेयर u बाय करली एक्स स्क्वेयर, दूसरी तरफ से ऐड भी करोगे करली स्क्वेयर u बाय करली वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू करली स्क्वेयर v बाय करली x करली y, ठीक है, माइनस ऐड करें बट वहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, करली स्क्वेयर v बाय करली y करली x होगा यहाँ पर, करली y करली x, बट हमें पता है ये इक्वल होते हैं, करली x करली y हो या करली y करली x हो, तो दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, दैट मीन्स करली स्क्वेयर u बाय करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर u बाय करली वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। या आप ऐसे लिख सकते हो, डेल स्क्वेयर u इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स u ने क्या किया है, सेटिस्फाई कर दी है लैपलेस इक्वेशन। सो या आप लिख सकते हो u सेटिस्फाइज लैपलेस इक्वेशन। सिमिलरली हमें v के लिए भी प्रूव करना है, तभी हम उसे हार्मोनिक फंक्शन प्रूव कर सकते हैं। तो अब आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो 1 को विद रिस्पेक्ट टू y एंड 2 को आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दोनों इक्वेशन को आप कर दो ऐड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, करली स्क्वेयर u बाय करली x करली y प्लस करली स्क्वेयर u बाय, 1 सेकेंड, इस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो वी राइट सब्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं होंगे ना। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस करली स्क्वेयर u बाय राइट करली x करली y, है ना, करली y करली x, तो मैंने एक जैसा लिख दिया उसको, इक्वल्स टू करली स्क्वेयर v बाय करली y स्क्वेयर माइनस माइनस करली स्क्वेयर v बाय करली x स्क्वेयर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे 0, इक्वल्स टू करली स्क्वेयर v बाय करली y स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, करली स्क्वेयर v बाय करली x स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो 0 इक्वल्स टू डेल स्क्वेयर v, या ऐसे लिख सकते हो डेल स्क्वेयर v इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या हो गया, v ने सेटिस्फाई कर दिया फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। तो जो उसके इमेजिनरी और रियल पार्ट है हम इन्हें कहते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। सो u एंड v बोथ आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शंस। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये कंडीशन तब, इन्हें हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन तभी कहेंगे जब आपके पास जो फंक्शन है एनालिटिक है। अगर एनालिटिक नहीं है तो हम इन्हें हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन नहीं कहेंगे।
एग्जाम्पल 9th, प्रूव दैट यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन। तो हमें प्रूव करना है ये जो यू एंड वी हैं ये गिवन जो है ये हार्मोनिक फंक्शन है, बट यू एंड वी आर नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट। यू एंड वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है। ये प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एफ ऑफ जेड जो इक्वल है यू प्लस आयोटा वी के इज़ नॉट एनालिटिक, क्योंकि एनालिटिक हो जाएगा तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट बन जाएंगे। सो इसके लिए हमें ये प्रूव करना है। तो पहले हम प्रूव करते हैं यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शंस। सो पहले हम u कंसीडर करते हैं। u की वैल्यू आपके पास गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो क्या इसके पार्शियल्स को हमें प्रूव करना है हार्मोनिक। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना होगा कि इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कॉन्टिन्यूस है, अप टू सेकेंड ऑर्डर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूस हैं अप टू सेकेंड ऑर्डर। और दूसरी चीज़ आपको क्या प्रूव करनी है कि लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली चीज़ तो हमें इसके पार्शियल जो डेरिवेटिव हैं वो कॉन्टिन्यूस दिखाने हैं। सो यू एक्स दैट मीन्स करली यू बाय करली एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। एंड 2x आपके पास क्या है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है या पॉलिनोमियल है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। सो ये कॉन्टिन्यूस है ना, क्लियरली एग्जिस्ट भी कर रहा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे डिफाइंड नहीं है। और देन ये आप कैलकुलेट कर सकते हो करली u बाय करली y, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2y। ये भी आपके पास अगेन कॉन्टिन्यूस है ना। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव भी बेशक आप इसका फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज योर 2, अगेन कांस्टेंट फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस और एग्जिस्ट भी कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ डिफाइंड नहीं है। देन डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा -2y, अगेन इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर के आपको डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव दिखाने थे, तो ये भी हो सकता है। ये क्या आ जाएगा आपके पास 0, है ना, अगेन 0 भी कांस्टेंट फंक्शन है कॉन्टिन्यूस, या u बाई एक्स ये भी आपके पास होगा 0, ये भी कॉन्टिन्यूस है। मतलब हमने दिखा दिया कि जो आपके पास इसके पार्शियल डेरिवेटिव होंगे अप टू सेकंड ऑर्डर वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस है। तो एक चीज़ ये प्रूव होगी। दूसरी चीज़ आपको क्या प्रूव करनी है कि लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लैप्लेस इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर, लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, दैट मीन्स आपको क्या प्रूव करना है, डेल स्क्वेयर u इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, करली स्क्वेयर u बाय करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर u बाय करली वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे करली स्क्वेयर u बाय करली एक्स स्क्वेयर, ये इसकी वैल्यू आपके पास 2 एंड दिस -2, तो क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ से प्रूव होगा कि लैप्लेस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो दिस इम्प्लाइज u इज़ हार्मोनिक फंक्शन। सिमिलरली आपको v को हार्मोनिक प्रूफ करना है, तो यही सेम चीज़ आप यहाँ प्रूफ करोगे। तो ये भी आप सिमिलरली इसी वे पे प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ से करली स्क्वेयर v बाई करली एक्स स्क्वेयर आपके पास आएगा 6x स्क्वेयर वाई -2y³ डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 3 एंड करली स्क्वेयर v बाई करली वाई स्क्वेयर यहाँ से आ जाएगा आपके पास -6x स्क्वेयर वाई प्लस 2y³ डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 3। आप चेक भी कर सकते हो कॉन्टिन्यूस भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो आपके पास है न्यूमरेटर, ये भी आपके पास क्या है कॉन्टिन्यूस, ये भी आपके पास है कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डिवीजन भी क्या होती है कॉन्टिन्यूस, सिर्फ नीचे वाला आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली 0 नहीं है, 0 कब होगा, व्हेन x एंड y बोथ आर 0, बट v हमारे पास डिफाइंड है, दैट मीन्स x एंड y दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, अदरवाइज v भी डिफाइंड नहीं होगा। सो ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया आपके पास, ये वाली टर्म भी कॉन्टिन्यूस होगी, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो जितने भी इसके अप टू सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं पार्शियल डेरिवेटिव वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस हो गए। तो आपको एक लैप्लेस इक्वेशन प्रूफ करनी है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, दैट मीन्स वी ऑल्सो सेटिस्फाई लैप्लेस इक्वेशन, दैट मीन्स वी इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। बट हमें एक और चीज़ प्रूफ करनी है यहाँ पर कि u एंड v हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे कि f ऑफ z जो इक्वल है u प्लस आयोटा v के, वो एनालिटिक नहीं है, नॉन एनालिटिक है, दैट मीन्स पक्का इसमें CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं की होगी, क्योंकि अगर f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन होता तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। तो हम देख लेते हैं कि CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सो हमको क्या चेक करना है, ux इक्वल्स टू vy एंड uy इक्वल्स टू -vx। हमें चेक करना है कि एक CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, अगर नहीं करेगा तो नॉन एनालिटिक फंक्शन।
सो चेक करते हैं, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यू एक्स की वैल्यू आपके पास आई थी, यू एक्स इक्वल्स टू 2x एंड वी वाई इक्वल्स टू, सो यहाँ से आपके पास आएगा 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र, यहाँ पे आ जाएगा y इंटू 2y। सो इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2y स्क्र डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र। तो क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यू एक्स नॉट इक्वल्स टू वी वाई। Similarly, example 10th, if phi and psi are functions of x and y satisfying Laplace equation, हमें दे रखा है जो phi and psi है ये Laplace equation को satisfy करते हैं, तो हमें शो करना है s plus i t is holomorphic function. Holomorphic function that means analytic function. हमें प्रूव करना है s plus i t is analytic function where s की वैल्यू ये है और t की वैल्यू ये, मतलब s और t phi और psi की फॉर्म में हमें गिवन है। So we have to prove that s plus it is analytic। ठीक है, ये मान लो किसी फंक्शन के इक्वल है, f ऑफ z के इक्वल ही मान लेते हैं, चलो ये f ऑफ z के इक्वल है। तो मुझे अगर इसको एनालिटिक प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, जो सफिशिएंट कंडीशन थी हम वो प्रूफ करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में क्या था, पहली चीज़ क्या थी कि इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, इसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे, करली s बाय करली एक्स करली एस बाय करली वाई एंड करली टी बाय करली एक्स करली टी बाय करली वाई। मुझे इनको प्रूफ करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। एंड सेकेंड थिंग आपको क्या प्रूफ करनी होगी, सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होंगी। तो दो चीज़ें हमें बेसिकली यहाँ प्रूफ करनी है। एंड यहाँ पर सी आर इक्वेशन क्या होंगी, करली एस बाय करली एक्स इक्वल्स टू करली टी बाय करली वाई एंड करली एस बाय करली वाई इक्वल्स टू माइनस करली टी बाय करली एक्स। तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो पहले हम सी आर इक्वेशन चलो प्रूव कर लेते हैं। सी आर इक्वेशन फर्स्ट सी आर इक्वेशन आपको प्रूव करनी है, करली एस बाय करली एक्स माइनस करली टी बाय करली वाई इक्वल्स टू 0 प्रूव करें, एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं एक्स, एस की वैल्यू है करली फाई बाय करली वाई माइनस करली साई बाय करली एक्स माइनस करली दस, यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देते हैं करली फाई बाय करली एक्स प्लस करली साई बाय करली वाई। सो आपके पास रहेगा करली स्क्वायर फाई करली एक्स करली वाई माइनस करली स्क्वायर साई करली एक्स स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर फाई करली वाई करली एक्स प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। अब माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपके पास, करली साई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर। बट हमें पता है, गिवन है ये कि फाई एंड साई बोथ सेटिस्फाई लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन है, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो एक पूरी इक्वेशन आ गई 0 के इक्वल। एंड दिस इम्प्लाइज करली एस बाय करली एक्स माइनस करली इक्वल्स टू करली टी बाय करली वाई। सो एक सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। सिमिलरली आप ये वाली सेटिस्फाई करोगे, यहाँ पर एस एंड टी की वैल्यू पुट करोगे, क्या शो करोगे आप, करली एस बाय करली वाई प्लस करली टी बाय करली एक्स इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपने दो चीज़ें सेटिस्फाई कराने की सी आर इक्वेशन हो गई। सेकेंड हमें क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट इज अ फंक्शन एफ, आपके पास एक फंक्शन है एफ जेड, क्योंकि इसके इक्वल होता है डब्ल्यू के इक्वल। सो हम इसे कहेंगे सीजेस टू बी एनालिटिक इफ़, जब हम जेड का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, अगर वो 0 आ जाए तो हम इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन सीजेस टू बी एन एनालिटिक। सो इसका एक एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, एग्जाम्पल नंबर 11th। तो एग्जाम्पल नंबर 11th, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ जेड द फंक्शन जेड सीजेस टू बी एन एनालिटिक। तो यहाँ पर क्या है, आपको जेड की वैल्यू निकालने की क्या कंडीशन है कि जेड की क्या वैल्यू होगी कि ये फंक्शन सीजेस टू बी एन एनालिटिक। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि डी जेड डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएंगी। सो यहाँ पे आपके पास जेड किसके इक्वल है, जेड इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक यू
कॉस v प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक u साइन v। ओके, सो अगर हमें z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w कैलकुलेट करना है तो पहले हम इसे w में चेंज करेंगे, जो z है वो w की फॉर्म में हम चेंज करेंगे। वी नो दैट w इक्वल्स टू f ऑफ z है ना, और f ऑफ z किसके इक्वल होता है u प्लस आयोटा v के। सो w इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। तो हमें इसको वी नो दैट कि कोस हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है, कोस आयोटा x के। एंड अगर हम बात करें साइन आयोटा एक्स की तो ये इक्वल होता है आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, इनमें ये रिलेशन होता है। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। आपके पास है साइन हाइपरबोलिक यू, तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ साइन आयोटा यू डिवाइड बाय आयोटा आ जाएगा यहाँ पर इंटू कॉस वी प्लस, ठीक है, आयोटा यहाँ पर एज इट इज। कोस हाइपरबोलिक को भी चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस आयोटा एक्स इंटू साइन वी। 1 सेकेंड, यहाँ पर u आएगा ना। सो यहाँ से हम आयोटा एलसीएम ले लेते हैं। आयोटा एलसीएम लोगे तो आपके पास ये एज इट इज आ जाएगा साइन आयोटा u इंटू कॉस वी प्लस आयोटा स्क्यूर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट -1 रख रही हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस आयोटा u इंटू साइन वी। तो अगर आप चेक करो तो आपके पास जो टर्म है क्या बन जाएगी, साइन ऑफ आयोटा u माइनस वी डिवाइड बाय आयोटा। वैसे टर्म आ गई इक्वल्स टू। अब आप देखो यहाँ पर है आयोटा u माइनस, है ना, माइनस को मैं -1 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वेयर, तो -1 की जगह मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वेयर v डिवाइड बाय आयोटा। तो साइन यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, साइन आयोटा u प्लस आयोटा v डिवाइड बाय आयोटा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन आयोटा z, ये वैल्यू है z की, है ना, सॉरी ये वैल्यू है w की। सो दिस इज योर w डिवाइड बाय आयोटा। तो अगर आप चेक करो साइन आयोटा एक्स, अगर हमने जो अभी लिखा था यहाँ पर साइन आयोटा एक्स डिवाइड बाय आयोटा मैं करूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पर सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन हाइपरबोलिक w। दैट मीन्स आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई है, साइन हाइपरबोलिक w। तो अब इसका डेरिवेटिव हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, हमें किसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, z का विद रिस्पेक्ट टू w। वी हैव z इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक w। तो अब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हम, dz डिवाइड बाय dw इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक w हो जाएगा। बट अगर मैं इसको डायरेक्ट 0 के इक्वल रखूँगी तो मेरे पास z की वैल्यू नहीं आई, मुझे एक्चुअल में तो z की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम इसको पहले z की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो दैट कोस हाइपरबोलिक स्क्वेयर x माइनस साइन हाइपरबोलिक x का स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाइपरबोलिक x की, 1 प्लस दिस एंड अंडर रूट आ जाएगा। अगर आपको ये लेना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक w का स्क्वेयर। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, z, तो ये हो जाएगा z स्क्वेयर। तो यहाँ से dz डिवाइड बाय dw की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 1 प्लस z स्क्वेयर। अब आपको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो dz डिवाइड बाय dw इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट दिस इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, z स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से z स्क्वेयर इक्वल्स टू -1, सो z इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ z। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 12th, इफ एफ जेड इज अ रेगुलर फंक्शन प्रूव दैट दिस कंडीशन। रेगुलर फंक्शन क्या होता है, हम किस फंक्शन को रेगुलर कहते हैं, अगर ऐसा फंक्शन जो अपनी पूरी की पूरी डोमेन में हर एक पॉइंट पे एनालिटिक हो तो ऐसे फंक्शन को आप बोलते हो रेगुलर फंक्शन। तो बेसिकली एफ ऑफ जेड हमें एनालिटिक गिवन है अपनी डोमेन के हर एक पॉइंट पे। सो एफ ऑफ जेड यहाँ पर रेगुलर है, दैट मीन्स एनालिटिक भी है हर एक पॉइंट पे। सो एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है इसका मतलब क्या होगा कि हम एफ डैश जेड क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट मीन्स एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, यू प्लस आयोटा वी, एंड एफ डैश जेड किसके इक्वल आएगा आपके पास, करली यू बाय करली एक्स। ठीक है, हमने यही किया था, या हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने इसको किस फॉर्म में लिखा था यहाँ पर, एफ डैश जेड किसके इक्वल है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, या फिर एफ डैश जेड किसके इक्वल होता है, वी वाई माइनस था यहाँ पर माइनस आयोटा यू वाई। ठीक है, इसके इक्वल हमने जब हमने नेसेसरी कंडीशन की थी वहाँ पे हमने एफ डैश जेड ऐसे फाइंड किया था।
सो अगर आपके पास एफ डैश जेड इसके इक्वल है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ डैश जेड इक्वल्स टू, दोनों से सेम वैल्यू आती है, करली यू बाय करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाय करली एक्स। तो यहाँ से मैं फाइंड करती हूँ एफ डैश जेड का मॉड, क्योंकि देखो आपका मॉड रिक्वायर्ड है राइट हैंड साइड में। तो इसका मॉड कैलकुलेट करते हैं। मॉड क्या हो जाएगा, करो इसका मॉड, अंडर द रूट करली यू बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर, राइट हैंड साइड चेक करो जो प्रूफ करना है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या रह जाएगा, करली यू बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप चेक करो आपको क्या चाहिए, एफ जेड का मॉड का स्क्वायर। सो एफ जेड आपके पास किसके इक्वल है, यू प्लस आयोटा वी। तो यहाँ से एफ ऑफ जेड का मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ओके, नाउ एफ ऑफ जेड मुझे पता है एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन, तो ऑब्वियसली इसने क्या किया होगा, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई किया होगा। है ना, दैट मीन्स क्या हुआ होगा यहाँ से, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड वी यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, ये दोनों कंडीशन हुई होंगी। एंड अगर आपके पास एफ जेड एनालिटिक है तो क्या होता है, यू एंड वी आर हार्मोनिक। ये हमने थ्योरम की थी, यू एंड वी क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। यू एंड वी हार्मोनिक है, दैट मीन्स ये किसको सेटिस्फाई करेंगे, लैपलेस इक्वेशन को। ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लैपलेस इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0 एंड डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू 0। ओके, या आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहो, प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिमिलरली वी के साथ भी है, ठीक है। नाउ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जो हमें प्रूफ करना है, तो देखते हैं हमें इसमें किस किस की वैल्यू। नाउ हमने लेफ्ट हैंड साइड ये कंसीडर कर ली, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखो तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, जस्ट मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रही हूँ, तो कुछ इस टाइप से आपके पास आ जाएगा। सो आई एम सॉल्विंग ओनली दिस टर्म। अगर मैं इस टर्म की बात करूँ, ठीक है, हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ यू स्क्वायर दिस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, कि एक बार डेरिवेटिव फिर दोबारा हम कर देंगे। तो आप ये एज इट इज़ इस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2u इंटू करली यू बाय करली एक्स। ठीक है, 2 आप बाहर कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, दिस। तो अब क्या लगेगा आपके पास, प्रोडक्ट रूल, है ना, क्योंकि अंदर दोनों यू के फंक्शन आपके पास। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू यू का करोगे तो करली यू बाय करली एक्स एंड दूसरा करली यू बाय करली एक्स एज इट इज़, प्लस अब यू एज इट इज़ करली यू बाय करली एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे। सो ये इस टाइप की टर्म आपके पास आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू करली यू बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू इंटू करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। सिमिलरली आप बाकी 3 टर्म भी फाइंड करोगे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 2 इंटू करली यू बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू इंटू करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगी 2 इंटू करली यू बाय करली वाई का होल स्क्वायर प्लस यू इंटू करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर। सो नेक्स्ट थर्ड टर्म वी के रिस्पेक्ट में 2 इंटू करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी इंटू करली स्क्वायर वी बाय करली एक्स स्क्वायर। एंड लास्ट टर्म ये वाली, इसका डेरिवेटिव इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू करली वी बाय करली वाई का होल स्क्वायर प्लस वी इंटू करली स्क्वायर वी बाय करली वाई स्क्वायर। ओके, अगर आप देखो यहाँ से आपको क्या करना है, जस्ट देखो ये जो आपके पास 2 पूरे में से कॉमन है, पहले 2 पूरे में से कॉमन ले लो। उसके बाद ये वाली टर्म है आपके पास, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है। इनको हम एज इट इज लिख लेते हैं, करली यू बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली यू बाय करली वाई का होल स्क्वायर प्लस करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस
करली वी बाय करली वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब अगली टर्म है देखो ये वाली, ये दिस एंड दिस, तो यहाँ से u कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर, बट इसकी वैल्यू क्या है 0, क्योंकि लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, प्लस v। अब ये वाली टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इसमें से आप v कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, जो टर्म बचेगी करली स्क्वायर v बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर v बाय करली वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी होगी 0, तो आपके पास ये पूरी की पूरी इस टाइप की टर्म रह गई। ओके, तो बट जो मुझे प्रूव करना है लेफ्ट राइट हैंड साइड, वहाँ पर क्या है 4 इंटू एफ डैश जेड का मोड का स्क्वायर, तो मोड का स्क्वायर किसके इक्वल था, वहाँ पर सिर्फ x की टर्म्स थी, करली u बाय करली x एंड करली v बाय करली x, दोनों का स्क्वायर था। दैट मीन्स मैं क्या करूँगी, मैं इसको चेंज कर दूँगी y वाली टर्म्स को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या था हमारे पास ux इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। सो इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो माइनस वी एक्स होगा माइनस करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करली वी बाय करली एक्स के होल स्क्वायर में, प्लस ये वाली टर्म तो एज इट इज़ है ना, बाहर टू भी एज इट इज़, ये वाली टर्म भी एज इट इज़ करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू वी वाई की वैल्यू क्या है, करली यू बाय करली एक्स, सो इसका होल स्क्वायर। अब दोनों टर्म 2 टाइम्स प्रेजेंट है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो 4 इंटू करली यू बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर, 4 इंटू, और ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश जेड के मॉड के स्क्वायर की हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी। सो लेफ्ट ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना था, तो यहाँ से ही ईजिली प्रूव हो गया। एग्जाम्पल नंबर 13 को आप खुद ट्राई करोगे। So in next lecture we will discuss about construction of analytic function.